स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में। ठीक है, तो योगफल पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें पहचान होना चाहिए। कोई भी आप पॉइंट पढ़िए, देखिए नो कन्फ्यूजन, उसको ऐसे पढ़ा जाए कि उसमें नो कन्फ्यूजन रहे। ठीक है ना। अगर आप कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे, है ना, इधर का उधर का इस तरह से पढ़ेंगे तो केवल आपको, है ना, कभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा। उस पर बनने वाले लॉजिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप जो भी चीज़ें पढ़िए एकदम जीरो से पढ़िए और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं समांतर क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि समांतर क्रमागत संख्या यही है। ठीक है ना। तो ये जान लीजिए कि जैसे हम कुछ चीज़ें आपको फॉर एग्जांपल में लिख रहे हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। फिर अगला देखिएगा क्रमागत सम संख्या। ठीक है ना। फिर समझिएगा क्रमागत सम विषम, फिर किसी संख्या का क्रमागत गुणज, किसी संख्या का क्रमागत गुणज, यहाँ पे कह सकते हैं अन्य भी हो सकते हैं। आइए इसे समझिएगा। क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, है ना। आप 1 से भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, आप 10 से भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी करें। 1 2 3 4 5 इसी तरह से प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या देखिएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या देखिएगा 2 4 8 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। किसी संख्या का क्रमागत गुणज। अब जैसे क्रमागत गुणज, जैसे 3 संख्या, जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए आप 4 का गुणज 4 का, तो 4 का गुणज 4 8 12 16, है ना, 20 इसी तरह से। 4 के बाद आप ले लीजिए 6 का गुणज, 4 के बाद आप 7 का गुणज ले लीजिए, जैसे 7 का गुणज भी ले सकते हैं, 7 का गुणज 7 का। ठीक है ना। 7 का गुणज 7 का, तो 7 का गुणज क्या होगा, 7 का 7 होगा, 14 होगा, 7 14 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, इसी तरह से। 7 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 के बाद जैसे आप किसी का ले लीजिए, जैसे 11 का ले लीजिए, 11 का आप लेंगे तो जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये किसी संख्या का गुणज हो जाएगा। आइए अन्य की बात करें। अन्य की भी बात कर लीजिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने 4 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 13 लिखा, 13 के बाद यहाँ पे 16 लिखा, 19 लिखा, इसी तरह से। अगर कोई संख्या श्रृंखला हमेशा समान वृद्धि से बढ़ रही हो, कोई संख्या श्रृंखला हमेशा समान वृद्धि से बढ़ रही हो, समान वृद्धि जैसे देखिए 1 से 2 पे गए तो 1 प्लस हुआ, 2 से 3 पे गए तो 1 प्लस हुआ, 3 से 4 पे गए तो 1 प्लस हुआ। तो समान वृद्धि 1 की वृद्धि से बढ़ रहा है। आइए विषम संख्या देखिए, 1 से 3 पे जाइए तो +2, 3 से 5 पे जाइए +2, 5 से 7 पे जाइए +2, तो ये भी समान वृद्धि से बढ़ रहा है। 2 से 4 पे जाइए, 2 से 4 पे जाइए +2, 4 से 6 पे जाइए +2,
6 से 8 पे जाइए +2, ये भी 2 की वृद्धि से बढ़ रहा है, समान वृद्धि से बढ़ रहा है। ये फिक्स नहीं है कि 2 की वृद्धि से बढ़े, 3 की वृद्धि से बढ़े, चाहे जितनी की वृद्धि, लेकिन समान रूप से है, ठीक है ना। जैसे अब संख्या का गुण, जैसे 4 8, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा, हमेशा 4 से 8 की वृद्धि से बढ़ रहा है। तो जिसका गुणज है, जितने का गुणज होगा उतने ही की वृद्धि से वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अन्य जैसे देखिए, अन्य जैसे यहाँ पे 4 लिखा हमने, तो 4 के बाद 7 तो 3 वृद्धि हुआ, 7 के बाद 10 तो 3 ही की वृद्धि हुआ, 10 के बाद 13 तो 3 ही का वृद्धि हुआ। तो इसमें 3 की वृद्धि से ये बढ़ रहा है। तो समान वृद्धि से अगर बढ़े, कोई संख्या श्रृंखला हमेशा समान वृद्धि से अगर बढ़े तो वो समांतर क्रमागत संख्या कहलाएगी। ये पहचान हो गया, ठीक है ना। तो पहचान आप समझ गए होंगे। इस तरह की संख्याएं अगर होंगी तो योगफल के लिए आप क्या करेंगे, योगफल के लिए आप करेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2 अगुणित संख्याओं की संख्या। ये आप हमेशा करेंगे, ठीक है ना। हम फार्मूले के सिद्धांत पे भी काम करेंगे और फिर हम कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। दोनों चीज़ें समझना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फार्मूले पे हैं, जो कि आपको फार्मूले पे ही लगाना है, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ समझिएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया समांतर क्रमागत संख्याओं का योग के लिए। पहली संख्या लिखिएगा, अंतिम संख्या बटे 2 और जितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाएगा आज प्राकृतिक संख्याओं का योग। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जानिएगा कि यदि कुछ पॉइंट आप समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला देखिएगा, ये फार्मूले पे हम बात कर रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। दूसरी तरह से यही आप कहेगा 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसा आपसे कह सकता है, इस भाषा में आपसे कह सकता है 1 से लेकर के 1, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + +, तो हो जाएगा इसका भी वही फार्मूला होगा भाई, ठीक है ना। चाहे इस भाषा में पूछे चाहे इस भाषा में पूछे, फार्मूला दोनों एक ही का है। इसका भी वही बनेगा 1 + 2 + 3 प्रथम n तक के, इसका भी वही होगा और इसका भी हो जाएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए। क्योंकि आपसे ये कहेगा कि संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो आप ऐसी स्थिति में आप ये सूत्र से लगा सकते हैं अगर आपको सूत्र तैयार है, ठीक है ना। तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को फार्मूले से भी सॉल्व कर देंगे और क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट पे भी सॉल्व कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। योग बताइए, ठीक है ना। या आपसे यही प्रश्न दूसरी भाषा में, कितने प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। या आपसे इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में लिख सकता है कि 1 से लेकर
n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। आपसे ये कह सकता है 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, है ना। या आपसे ये कह सकता है 99 तक की संख्याओं का 99 तक की संख्याओं का योग बताइए। प्रश्न एक ही है, पूछने का तरीका अलग है। अगर आपसे सिर्फ कुछ न कहा जाए, न प्राकृतिक न सम न विषम, सिर्फ संख्या की बात किया जाए तो आप प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, ठीक है ना। और जब प्राकृतिक संख्या कह दिया तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बस एक ही फार्मूला है, उसको आप समझ लीजिएगा कि 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका फार्मूला n × n + 1 और y क्या होता है 2 हो जाएगा। अगर इस फार्मूले पे इन सभी का चाहे प्रथम से कहेगा, जैसा कि आपको फार्मूला हमने बताया ही था, चाहे प्रथम से कहेगा, चाहे 1 से लेकर n तक कहेगा, और चाहे 99 तक की संख्याओं का कहेगा, तो 99 तक की संख्या अर्थात उसने ये बात कह दी कि 1 से लेकर 99 तक, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 99 तक के प्राकृतिक संख्या का योग बताना है तो 1 + 2 + 3 प्लस जहाँ तक है, कहाँ तक कहा 99 तक का, यहाँ कहाँ है n तक है, तो n तक का योग का फार्मूला ये होता है। अगर ये अब इस प्रश्न के हिसाब से चलेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 99 तक पूछ लिया, तो n का मान कितना है 99 है। n का मान अगर 99 है तो 99 रखिए, 99 और 99 + 1 और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 99 और गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। 99 × 25 495 और टोटल आपका 4950 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो इसे प्रश्न को पूछने के आपके 3 भाषाओं में प्रश्न को पूछ सकता है। आप इस प्रश्न को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे, हम समझ पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। और एक काम करिएगा, लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका, ठीक है ना। आइए हम आपको समझाएं इसको दूसरी तरह से, ठीक है ना। आइए इसको दूसरी तरह से पढ़ा जाए। जैसे अगर ये देखा जाए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 है, तो हम क्या करेंगे, ये क्रमागत संख्या है। अगर ये क्रमागत संख्या है तो पहली संख्या कितनी है 1 और अंतिम संख्या कितनी है 99, बटे कितना हो जाएगा तो गुणे 1 से लेके 99 तक कितनी संख्या है, तो आप वैसे ही कर सकते हो 99 संख्या, टोटल कितनी संख्या है, बस हो गया। हम पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। अब ये हो जाएगा 100/2 × 99, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 50 × 99 बराबर 495, यानी आपका 4950 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूज हम क्यों किए, आपको ये बात आगे समझ में आएगी, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए एक अगला, तो इस तरह के प्रश्न आप लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। लेकिन प्रश्न अब 1 से शुरू ना हो करके प्रश्न बीच से शुरू हो जाए, समझिएगा। अब जैसे अगर कह दिया कि 20 से लेकर 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं, 20 से लेकर 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। योग बताना है, कहाँ से कहाँ तक लेकर, 20 से लेकर 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए।
ठीक है ना। या आपसे कहेगा 20 प्लस 40 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस 40 का मान बताइए, ठीक है ना। इसको गौर से समझिएगा। अगर हम फार्मूला कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये 2 बार लगाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। आइए उसे समझिएगा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आप फार्मूले से समझ लीजिएगा, या शॉर्ट आउट हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत ही कम है। अभी कुछ नहीं, अभी आप इसे एक कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहले देखिए, क्रमागत संख्या है तो पहली संख्या कितनी है 20, पहली संख्या कितनी है 20, और अंतिम संख्या कितनी है 40 बटे कितना हो गया 2 गुणे, ठीक है ना। ये नहीं है कि जब 1 से शुरू होगा तभी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से शुरू हो लेकिन क्रमागत होना चाहिए, उसकी पहचान आप कर सकें। समांतर क्रमागत रहे लेकिन समांतर क्रमागत रहे, तब ऐसा हो सकता है। तो अब निकालना आपको कि टोटल संख्याएं कितनी हो गई। तो आइए देखिए, अब संख्या गिनने में आपको अगर प्रॉब्लम है तो देखिए 20 एक संख्या हो गया, 20 खुद एक संख्या हो गया। अब 21 से लेकर के अगर 30 तक देखिए तो 10 संख्या हो गया। 31 से लेकर के अगर 40 तक देखिए तो 10 संख्या ये हो गया। तो 10 10 20 1 21 टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 10 10 31 से लेकर 40 तक 10, 21 से लेकर 30 तक 10 और 20 एक संख्या, तो टोटल संख्या हो गई 21। संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 21। देखिए, जो चीज़ें हम आपको इस तरह से डिफाइन करके बता रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। इससे आपको बचने हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फटाफट क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कहिए, अगर आप ध्यान दीजिए, संख्याओं की संख्या निकालनी है, एक दूसरा तरीका समझिए। 1 से लेकर के अगर 40 तक देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संख्याओं की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक टोटल 40 संख्या हो जाएंगी। 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 40 तक हो जाएंगी। और 1 से लेकर के कहाँ तक नहीं पूछा है, 19 तक। 1 से लेकर कहाँ तक नहीं पूछा है, 19 तक नहीं पूछा है। अब संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में से 19 संख्या हटा दीजिए तो कितनी संख्या बची, 21 संख्या। बातें समझ गए होंगे। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जहाँ 1 से लेकर वहाँ तक कितनी संख्या है, अंत तक कितनी संख्या है, ये निकाल लेंगे। और 1 से लेकर के जहाँ तक नहीं पूछा है उन्हें उनमें से घटा देंगे। जैसे 1 से लेकर 40 तक अंतिम संख्या 40 है, तो इस 1 से लेकर के कितने 40 तक कितनी संख्या है, तो टोटल हो गई 40। 1 से लेकर जहाँ तक नहीं पूछा, कहाँ तक नहीं पूछा है, 19 तक नहीं पूछा है, तो कितनी 1 से 19 तक कितनी संख्या हो गई, 19। अगर 40 में से 19 हटा देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी, आगे 21 संख्या बचेंगी। अब समझिएगा, अब इसे लगाइएगा तो ये 60 बटे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 21। सॉल्व करेंगे 2 से 30 हो जाएगा, 21 या 63 630। आपका आंसर 630 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में क्या है, कैसे है, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है, 20 से लेकर, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमने कैसे बताया, वो प्रथम से था, ये बीच से दे दिया। एक अगले प्रश्न को समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला समझिएगा, 15 और 41 के बीच आने वाली संख्याओं का योगफल बताइए। 15 और 41 के बीच आने वाली, गौर करिएगा, आने वाली संख्याओं का योग बताइए। किसके किसके बीच, 15 और 41 के बीच, ठीक है ना। तो 15 और 41 के बीच आने वाली संख्या 16 प्लस 17 प्लस 18। तो जिसके बीच कहेगा वो दोनों संख्याओं को आप भूल जाइएगा, उन दोनों संख्याओं को ऐड नहीं करना है। तो 16 लीजिए, क्योंकि 15 और 41 के बीच, अर्थात 15 के बाद और 41 के पहले,
तो 16, 17, 18 प्लस डॉट 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 कहाँ तक बताना आपको 40 तक, क्योंकि 41 के बीच 41 के पहले बाद नहीं, ना तो 41 भी नहीं लिया जाएगा। अब देखिए आपका फिर बना क्या, अब 40 तक का बताना है। तो आप गौर करिए, पहली संख्या कितनी है 16 और अंतिम संख्या कितनी है 40 और बटे कितना हो गया 2। अब फंस रहा है मैटर कि संख्याओं की संख्या कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले 1 से लेकर के आप अंतिम संख्या तक कितनी संख्याएं होंगी, 1 से लेकर के 40 तक टोटल 40 संख्या होंगी। 1 से लेकर 40 तक टोटल 40 संख्या होंगी। अब देखिए अब कहाँ तक 1 से लेके कहाँ तक नहीं पूछा गया है 15 तक, तो 1 से लेके 15 तक नहीं पूछा गया है, तो 1 से लेके 15 तक जहाँ तक नहीं पूछा गया वहाँ तक कितनी संख्या हो गई 15। तो यानी कितनी संख्याएं हुई, तो 40 में से अगर 15 हटा दीजिए तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी 25 संख्या। कितनी संख्या हो जाएंगी 25 संख्या। संख्याओं की संख्या आई कितनी 25 आ जाएगी। बातें समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 16 और ये हो जाएगा आपका 40, 50, 56 हो जाएगा बटे 2 और गुणे 25 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 28 हो जाएगा। अब सॉल्व 25 गुणे 28, 25 बटे 200 0 हो जाएगा और 25 दूना 50 70 हो जाएगा। टोटल आपका 70 हो जाएगा। आपका आंसर 700 हो जाएगा। 3 प्रश्न हमने 3 कॉन्सेप्ट के बताए, तीनों गौर करिएगा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तीनों प्रश्न अगर पूछता है तो तीनों प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के हम सिंपली तरीके से समझ गए, सिंपल तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ गुणज के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आइए समझिए। एक और प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 5 + 8 + 11 + 50। आगे क्या है, कितना आएगा कि नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए पहचान करिए, ये देखिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम लोग ध्यान दें कि जैसे 5 + 8 प्लस आपका हो जाएगा 11 प्लस 11 के बाद आपका 14 प्लस 17 प्लस का 20 प्लस 23 प्लस आपका 26 प्लस आपका 29 प्लस आपका 32 प्लस आपका 35। मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया गया 35 तक। तो आप देखिए आप इसे कैसे लगाएंगे, आप इसे बड़े आराम से लगा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5, 8, 11, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से 5 और 8 3 की वृद्धि, 8 और 11 3 की वृद्धि, 11 और 14 3 की वृद्धि। तो ये 3 की वृद्धि से बढ़ रहा है, अर्थात समान वृद्धि से बढ़ रहा है। तो समान वृद्धि से अगर ये बढ़ रहा है तो ये समांतर क्रमागत संख्या हुई। तो इसलिए पहली संख्या कितनी है 5 और अंतिम संख्या कितनी है 35 और बटे क्या करेंगे तो अब कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या है 11, ठीक है ना। अब 35 5 40 बटे 2 और गुणे 11, 2 से करेंगे तो 20 और 20 गुणे 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। तो आप अगर समांतर क्रमागत संख्या पहचान गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पहचाने तब दिक्कत है, ठीक है ना। इसमें श्रेणी का भी लोग लगाते हैं, वो सब देखिए बहुत सारे फार्मूले की कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको सारे फार्मूले तैयार हो सकते हैं, ये भी तो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हर जगह फार्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्या होता है, लोग सारे में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर आपने नंबरों का एनालिसिस किया है तो 100% है आपको बहुत कम समय में मैथ आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो एक ही साथ सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताए जा सकते। अगर 100 क्वेश्चन में आपके 100 कॉन्सेप्ट हैं तो उस 100 कॉन्सेप्ट से 10,000 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन 100 कॉन्सेप्ट आपको तैयार रहने चाहिए,
ठीक है ना। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है, 100 फार्मूला है, अगर फार्मूला बेस्ड 100 क्वेश्चन पे लगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि उससे आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या 500 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ें, है ना। तो इस तरह से आप पहचान जाइएगा। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब अगला प्रश्न इसी तरह से आता है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 29 + 30 + 29 + 28 + डॉट 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 +2 + 3 + 1। मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अब पूछ लिया गया कि इसका मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस समय कंपटीशन में बहुत बार आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसके अगर देखा जाए तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर के 29 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, और यहाँ से भी देखेंगे तो 1 से लेकर के 29 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है ना। तो 1 का लगाएंगे, उसका दुगना कर देंगे, ये भी आ जाएगा, उसमें +30 जोड़ देंगे। जैसे अगर इसे फार्मूला बेस्ड पे लगाना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के कॉन्सेप्ट पे लगाना, तब भी आप लगा सकते हैं। 1 + 29 बटे 2, ठीक है ना। और कितनी संख्या है, 29, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग अगर देखेंगे आप और क्या करेंगे, इसका दुगना, जितना ये है उतना ये है, तो इसका दुगना ही इन दोनों का योग, और प्लस क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बाबू, ये 29 × 31 बटे 2 गुणे 29 और गुणे 2 + 30, ठीक है ना। तो 2 से 2 क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। 29 यहाँ 87 हो जाएगा, +30 करिए और टोटल हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, 900। सॉल्व कर लेंगे, 900 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा है क्या करेंगे आप, दोनों तरफ से देखने पर जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी का आप स्क्वायर करेंगे। सबसे बड़ी संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 30 है, 30 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। टोटल कितना आ जाएगा, 900 हो जाएगा। बातें समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। अगला ये एक और प्रश्न देख लीजिए। वन + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 97 98 99 + 98 + डॉट 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 +2 + 1 पूछ लिया। दोनों तरफ से आप देखिए तो सबसे बड़ी संख्या 98 यहाँ पे भी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, 99। तो 99 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 9801। आपका उत्तर 9801, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग आज का क्लास इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप इतनी चीज़ों को कंठस्थ कर लें, प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन जो भी आए हों उसको आप सॉल्व करें, ठीक है ना।